ओम शांति। शांति। आज मीठे बाबा की मीठी मुरली जो हम बच्चों को रोज अमृत धारा की तरह हम आत्माओं की प्यास को बुझाती है। तो बाबा हम बच्चों पर रोज इस अमृत की ज्ञान वर्षा करते हैं, जिससे आत्मा के जन्म जन्म की प्यास बुझ जाती है। और इसी ज्ञान अमृत की धारा से ही हम आत्माएं देवी और देवता बनते हैं। इसलिए ये पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। और दूसरा बाबा ने कहा कि श्रीमत पर चलना है, और श्रीमत तो बाबा की बहुत सारी है, मर्यादाएं भी बाबा ने बहुत सारी बताई है। तो आज विशेष बाबा श्रीमत अर्थात पढ़ना और पढ़ाना है। और बाबा ने हम बच्चों को थोड़े दिन पहले भी याद कराया था कि तुम बनवाह में, तो हमें कोई भी प्रकार का उल्टा नशा नहीं चढ़ाना है, कोई भी प्रकार की फैशन आदि छोड़ देनी है। एक ही बाबा ने जो बेहद का नशा चढ़ाया है, उसी नशे में रहना है, जिसको नारायणी नशा कहते हैं। तो नारायणी नशे में रहना है। और उसके साथ साथ बाबा ने एक और बात सुनाई, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कोई भी ऐसी व्यर्थ की बातें न सुननी है न सुनानी है। जो सुनना है वो यही जो बाबा सत्यनारायण बनने की कथा सुनाते हैं, हमें वही सुनना है और वही सुनाना है। आज बाबा हम बच्चों को पूछते हैं, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? उत्तर, जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं। बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, वह प्रजा बन जाती है। प्रभावित होना माना प्रजा बनना, प्रभावित होना माना प्रजा बनना। तो अभी मुझे राजाई में आना है या प्रजा क्वालिटी बनना है? सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहे तो ऊंच पद मिल सकता है। मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना, देवताओं ने समुद्र मंथन किया और उसमें से अमृत का घड़ा निकला।
तो वो भक्ति मार्ग की कहानी है। यहाँ हम प्रैक्टिकल में ब्राह्मण आत्माएं जब विचार सागर मंथन करते हैं ज्ञान का, तो उसमें से अमृत मिलता है और उस अमृत को धारण करने से अर्थात पीने से देवता बनते हैं। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा अमूलक जन्म कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा हो पड़ा है। यह तो कॉमन बात है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है। बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए, परंतु वह सत्संगों आदि में जो सुनाते हैं वह सब है कथाई, दंत कथाई। कथा कोई ज्ञान नहीं, बनी बनाई कहानियां है। जिन्हें बैठ करके बनाई, लिखी, बनाई मैंने लिखी। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र है जिनकी कहानियां बैठ सुनाते हैं, वह सब है कथाएं। कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? कहानियां सुनने से कोई फायदा होता है क्या? 2 घड़ी अच्छा लगा, बाकी तो और कोई फायदा नहीं। यह है सत्यनारायण की अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी। यह सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। यह अमर कथा भी हुई। तुम निमंत्रण देते हो कि आओ अमर कथा तुमको सुनाए तो तुम अमरलोक में चले जाएंगे। तो भी कोई समझते नहीं है, तो भी अमरलोक में जाना नहीं चाहते, फुर्सत नहीं। शास्त्रों की कहानी सुनते आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके जाए, महात्मा का दर्शन कराए। यह एक रस्म रिवाज चली आई है। कई लोग यहाँ भी फोन करके पूछते हैं, हम दर्शन करने आए, हम बाबा का दर्शन करने आए। कहते भले आओ, क्योंकि वो भक्ति मार्ग में जो दर्शन की आदत पड़ी हुई है ना, तो जब तक ज्ञान बुद्धि में बैठे तब तक तो वही चलता रहेगा। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं उनको माथा टेकते रहते हैं। पूछो रचना और रचना की कहानी का पता है? तो कहेंगे नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि यह रचना और रचना की कहानी तो बहुत सहज है, अलफ और बे की कहानी है। भल प्रदर्शनी में जो आते हैं वे कहानी को ठीक सुन लेते हैं, परंतु पवित्र नहीं बनते। और मेन बात है पवित्र बनने की। समझते हैं यह विकारों में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि है। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी। फिर बाहर आकर कहते हैं विकार में जाना तो अनादि है। इस बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी? लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना। ऐसे कह देते हैं तो ऐसों को क्या कहे? ऐसा बोलते हैं, ऐसों को क्या सुनाए कि लक्ष्मी नारायण को बच्चे थे, लेकिन वहां सारी दुनिया ही पवित्रता के आधार से चलती है। पवित्र दुनिया है, मतलब पवित्र सृष्टि है, और वहां पवित्रता से ही सारा कारोबार चलता है।
मनुष्य का लकब तो दे न सके, लकब माना मर्तबा, स्टेटस। देवताएं भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे लक्ष्मी नारायण के राज्य में। तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बताते हैं। बरोबर यहाँ भारत में ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है, यह तो सब मानेंगे कि सतयुग में उन्हों का राज्य था। वहां कोई दुखी नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे। उन्हों के मंदिर भी बड़े बड़े बने हुए थे। उन्हों को 5000 वर्ष हुआ, अभी वह है नहीं। अभी तो कलयुग का अंत है। मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते हैं। भगवान तो ऊपर ही रहते हैं, निर्वाण धाम। असल में हम आत्माएं भी वहां रहती हैं, यहाँ पार्ट बजाने आती है, बाकी ओरिजिनली हम सबका घर वही है। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, वहां बहुत सुख आनंद था। फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। गाया भी जाता है 84 का चक्र। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया। वहां अथाह सुख था, संपूर्ण निर्विकार थे, हीरे जवाहरात के महल के। आ गया स्मृति में कि हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया। स्मृति मर्ज करो हमारी। अथाह सुख था, संपूर्ण निर्विकारी थे, संपूर्ण पवित्र स्वरूप था, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कलाओं से संपन्न थे, दैवी स्वरूप इमर्ज करे। कितने सुंदर ब्यूटीफुल थे। नैनों से पवित्रता की झलक दिखाई देती। पवित्रता के चक्र को धारण किए हुए श्रृंगारी मूर्त राजाई ड्रेस में इमर्ज कर। हीरे जवाहरात के महल थे, उस महलों में हम रहते थे। अब मुझ आत्मा को फिर से ऐसी दुनिया में जाना है। तो हीरे जवाहरात के महल थे, हमने राज्य किया। फिर 84 जन्मों में आना पड़े। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र फिरता रहता है। फिर आओ मध्य में। तो मध्य में हमारा पूज्य स्वरूप मंदिरों में मूर्ति के रूप में बैठे हैं। अनेक भक्तगण मेरे सन्मुख है। मैं उनके लिए इष्ट देव और देवी हूँ, और उन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूँ। उन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूँ। इमर्ज करो अपना पूज्य स्वरूप। अनेक भक्त आशय लिए खड़े हैं और नैनों से, भ्रुकुटी से, मुख कमल द्वारा अनेक वरदान प्राप्त कर आवाज रहे नहीं आ हैं। रही है दीदी। आवाज तो मुख के द्वारा वरदानों की प्राप्ति कर रहे हैं। नैनों के और मस्तक के द्वारा शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। मैं वही देव और देवी हूँ जो अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूँ।
अब आओ अपने ब्राह्मण स्वरूप में। ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण कुलभूषण में आत्मा, ब्रह्मा मुख वंशावली, पवित्रता को धारण किए हुए श्वेत वस्त्र धारिणी, बाबा के साथ का अनुभव करते हुए मैं पवित्र ब्राह्मण आत्मा अब फरिश्ता बन गई। लाइट के कार्ब में, लाइट के शरीर में महसूस कर रही, और इस लाइट के शरीर में मैं आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच में चमक रही। मैं सितारा इस लाइट के शरीर में चमक रही, और मुझ आत्मा की लाइट पूरे शरीर में फैल रही। मैं फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता। अब मैं फरिश्ता अपने अनादि स्वरूप को देख रही। सिर्फ एक लाइट, एक बिंदु, चमकता सितारा, अनंत शक्तियों से भरपूर, यही मेरा अनादि स्वरूप, यही मेरा असली बिंदु स्वरूप। मैं अशरीरी आत्मा अब मैं आत्मा वापस इस सृष्टि पर पार्ट प्ले करने के लिए इस शरीर को धारण कर रही हूँ। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प सुख था, राम राज्य में थे, फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई। सतयुग में 9 लाख थे, सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे, एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ? फिर रावण राज्य शुरू हुआ। राम राज्य और रावण राज्य देखो बहुत सहज रीति से समझा था। छोटे छोटे बच्चे को भी ऐसे बताना चाहिए। और क्या हुआ? बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरातों के महल अर्थक्वेक में अंदर चले गए। भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुई। फिर रावण राज्य शुरू हुआ, पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी हैं सोने की लंका अंदर चली गई। कुछ तो बचा होगा ना, जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे।
भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगे द्वापर युग से। फिर रावण राज्य चला तो आयु भी कम हो गई, क्योंकि विकारी बने तो विकारों से आयु, भोगी जीवन हो जाता है तो आयु कम हो जाती है। हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विकारी बन गए। यह कहानी कितनी सहज है। छोटी छोटी बच्चियां भी यह कहानी सुनाए तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचा हो जाए। वो फलक से, वो झलक से बाबा का ज्ञान सुनाए, इतनी अच्छी सेवा होती है छोटी छोटी बच्चियों के द्वारा। अभी बाप बेट सुनाते हैं, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। अच्छा, द्वापर में भोगी पतित बन गए, फिर और धर्म शुरू होते गए। अमृत का जो नशा था वह खलास हो गया, लड़ाई झगड़े होने लगे। द्वापर से लेकर हम गिरे, कलयुग में हम और ही विकारी बने। पत्थर की मूर्तियां बनाते रहे, हनुमान गणेश की। पत्थर बुद्धि होने लगे तो पत्थर की पूजा करने लगे। समझते थे भगवान पत्थर ठिक्कर में है, इसलिए मूर्तियों में भगवान ढूंढने लगे। ऐसे करते करते भारत की यह हालत हो गई है। अब फिर बाप कहते हैं, विष छोड़ अमृत पीकर पवित्र बनो और फिर राजा ही लो। विष छोड़ो तो फिर तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, परंतु विष छोड़ते ही नहीं है। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आया, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा खुला, और मिला पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम उड़ा लो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर
ओम शांति। विष छोड़ो तो फिर तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, परंतु विष छोड़ते नहीं हैं। विष के लिए कितना माथा मारते हैं, तंग करते हैं, तब तो द्रौपदी ने पुकारा ना। तुम समझते हो कि अमृत पीने बिगर हम देवता कैसे बनेंगे। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं। बाप कहते हैं जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। जो श्रेष्ठाचारी थे वह अब भ्रष्टाचारी बने हैं। फिर जब अब अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। क्या गीता भूल गए हो? गीता रची मैंने, नाम डाल दिया कृष्ण का। इन लक्ष्मी नारायण को ये राजाई किसने दी? जरूर भगवान ने दी होगी। अगले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया, नाम फिर डाला है कृष्ण का। तो समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सहज कहानी है। बाबा को कितना समय लगा? आधा घंटे में इतनी सहज बात भी नहीं समझ सकते। इसलिए बाप कहते हैं सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ किसको समझाओ। हाथ में चित्र लो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य, फिर द्वापर में रावण का राज्य हुआ। कितनी सहज कहानी है। चित्र लेकर के बाबा कहता है समझाओ तो सहज समझ में आ जाएगा। बरोबर हम देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अभी अपने को देवता न समझने के कारण हिंदू कह देते हैं। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करे तो सारी सभा में हियर हियर हो जाए। मना फिर से वो सुनाओ। बाबा सभी सेंटर्स वालों को सुना रहे हैं। अब ये बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ। कुमारियों का नाम भी है। दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, पढ़ी लिखी हैं। उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए, कितना काम कर सकती है। अभी तो सब कुमारियां पढ़ी लिखी ही आती हैं। अगर कुमारियां खड़ी हो जाए तो नाम वाला हो जाए। इसलिए अभी क्या करना है, हर एक को अपनी कुमारियों को खड़ा कर देना है बाबा का नाम वाला करने के लिए। शाहूकार घर की जो है वह मुश्किल हिम्मत रखती है। शाहूकारी का नशा रहता है। दहेज आदि मिलता है तो बस कुमारियां शादी कर काला मुंह कर देती और सबके आगे झुकना पड़ता है। तो बाप कितना सहज समझाते हैं, परंतु पारस बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता है। रोज बाबा यहाँ हैमरिंग करता रहता है, फिर भी ये बुद्धि के कपाट अभी खुलने चाहिए। देखो जो नहीं पढ़ते हैं वह भी आजकल MP MLA आदि बन गए हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन समय में, अभी के समय में जो चल रही है वो बाबा बता रहे। पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाते हैं। ये पढ़ाई तो बहुत सहज है। औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए, परंतु श्रीमत पर चलते नहीं तो पढ़ते भी नहीं। बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां है,
परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है। थोड़ा काम किया तो समझती है हमने बहुत काम किया है, अभी तो बहुत काम करना है। आजकल फैशन में ही कुमारियां रहती है, बाहर की बहुत अट्रैक्शन है, इसलिए बुद्धि खींचती है, भक्का बहुत है ना। वहां तो नेचुरल श्रृंगार रहता है, यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं। सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते हैं बाबू को सब पता है। यह है माया का फॉर्म, फॉल ऑफ माया रावण राज्य, फिर राइज ऑफ राम राज्य। अब राम राज्य स्थापन होता है, परंतु तुम मेहनत करो तो, परंतु तुम मेहनत तो करो ना। तुम क्या बनेंगे? अगर नहीं पढ़ेंगे तो वहां जाकर पाई पैसे की प्रजा बनेंगे। पाई पैसे की प्रजा, कोई वैल्यू नहीं। आजकल के बड़े बड़े आदमी वहां की सब प्रजा में आ जाएंगे। शाहूकार लोग सिर्फ अच्छा अच्छा के अपने धंधे में लग जाते हैं, बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं, फिर क्या आखिर क्या होगा? वहां जाकर प्रजा बनेंगे। इस कहा प्रभावित माना प्रजा, हम प्रभावित हुए माना प्रजा में चले जाए। जो मेहनत करते हैं वह राम राज्य में आ जाएंगे। तो अभी मुझे क्या करना है? राम राज्य में आना है या फिर प्रजा में आना है? समझानी तो बहुत सहज है। इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे, बस याद करते कराते रहना है, तभी तो उच्च पद पाएंगे। अटेंशन, अटेंशन पढ़ाई पर देना है। चित्र हाथ में हो, जैसे बाबा जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे ये बाबा, तो चित्र जेब में पड़ा रहता था। चित्र छोटे भी हैं, लॉकेट में भी हैं, उन पर समझाना है। यह है बाबा, उन द्वारा वर्षा मिल रहा है। अब पवित्र बनो, बाप को याद करो। कितनी नॉलेज है इन मेडल्स में, मेडल्स माना बैज में, इनमें सारा ज्ञान है। इन पर समझाना बहुत सहज है। बैज के ऊपर सेकंड में बाप से स्वर्ग के जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। सेकंड में बाप से स्वर्ग के जीवन मुक्ति का वर्षा। कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति पद का अधिकारी बन जाए, बाकी पढ़ाई अनुसार उच्च पद पाएंगे। स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में आएंगे तो सही ना। वृद्धि तो होनी है, देवी देवता धर्म ऊंचे है, वह भी तो बनेंगे ना। प्रजा तो लाखों बनेगी। सूर्यवंशी बनने में मेहनत है, सर्विस करने वाले ही अच्छा पद पाएंगे। उनका नाम भी बाला है, कुमार का है, जनक है, अच्छा सेंटर संभाल रही है, कोई खिटपिट नहीं है। बाबा दोनों दादियों को याद कर रहा है। कुमार का दादी मना प्रकाश दादी और जनक मना जानकी दादी। बाप कहते हैं सी नो इविल, टॉक नो इविल, फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। ऐसे ऐसे क्या जाकर बनेंगे? इतनी सहज सर्विस भी नहीं करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी यह समझा सकती है, सुना सकती है। बंदर सेना भी मशहूर है। सीताए जो रावण की जेल में फंसी हुई है, उन्हों को छुड़ाना है। कथाएं तो क्या क्या बना दी है, ऐसे ऐसे कोई भाषण करे, बाकी सिर्फ कहते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ, पूछो तुम क्या बनना चाहते हो। सिर्फ दूसरों को कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, खुद समझते कुछ भी नहीं, इससे क्या फायदा।
अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।